मेरे साथ शेख अब्दुल रहमान इस वक्त मौजूद हैं। सर, पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी रह चुके हैं और किस तरह का घेरा रहता था और अब के घेरे में वर्ष 2001 में भी हमने देखा है संसद के अंदर। समझता हूँ इसकी थारोली इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी सुपरविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज करे और वो गवर्नमेंट की नाअहलियत है कि जो अपने आप को नहीं बचा सकती है, अपनी पार्लियामेंट को नहीं बचा सकती है, तो आम लोगों का क्या हाल है। तो इस वक्त जितने अब्डक्शन केस हो रहे हैं, जितने रेप केस हो रहे हैं, जितनी ये सारा सिलसिला क्राइम बढ़ रहा है, तो इस सब के लिए ये गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। और मुझे लगता है कि इसमें भी इसका हाथ हो सकता है कि गवर्नमेंट ने खुद ही इश्यूज़ को टालने के लिए किसी दूसरे मामले में ये किया हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज का सुपरविजन ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो ये मुख्य धारा में अभी तक जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था और किस तरह से वहाँ पर रह रहे थे, और सिक्योरिटी जो पर्सन है जो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी देख रहे थे, उन सिक्योरिटी पर्सनस को भी कुछ में से लगभग 5 से 6 लोगों को अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं सिक्योरिटी पर्सन? नहीं, वो तो वाजिब है। जिस तरह से सिक्योरिटी लिप्स हुए हैं तो उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निगरानी में होनी चाहिए। आपको लगता है कि वर्ष 2001 में भी संसद में हमला हुआ, हमने कई जवान खोए और अब यहाँ पर एक बार फिर से सिक्योरिटी ब्रीच होती है, वो 2 युवक सीधा संसद में घुस जाते हैं। अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री होते, गृह मंत्री होते, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐसा षड्यंत्र जो रचा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में मुझे लगता है कि ये या तो गवर्नमेंट की नाअहलियत है या गवर्नमेंट की कनाइवेंस से हुआ है। इसके लिए थारो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। आपको लगता है कि इंटरनल ये सिक्योरिटी जो वहाँ का घेरा था, उनकी भी जिम्मेदारी थी, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी थी? आउटर पेरिफेरी में दिल्ली सिक्योरिटी पुलिस होती है। यकीनन वहाँ पर काफ़ी वॉच एंड वार्ड सारा स्टाफ होता है। ये जो आंदोलनकारी वहाँ पहुँचे थे, कि इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाजिब है इस तरह का आंदोलन करना? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट पर हमला करना तो कोई इजाज़त बनती नहीं, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं। अपनी आवाज़ को उठाने में कोई हर्ज नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। मगर एक संसद के अंदर ऐसी आवाज़ उठाना, बाहर आउटर पेरिफेरी नहीं, देखिए मैं संसद के इस कार्रवाई को दुरुस्त नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपने साथ नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ बुलंद करे। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि ये पहले से एक सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद भी ये ऐसा हुआ है। हाँ, तो ये तो इंक्वायरी का मामला है, इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें गवर्नमेंट को भी फरीक बनाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि पूर्व इस समय हमारे साथ जो है सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये संसद पर हमला होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स माना जाता है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी कहीं ना जो प्रश्न चिन्ह जो है वो ज़रूर लगाते हुए नजर आए हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो हुआ कैसे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।